नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने कन्नौज के सुप्रसिद्ध फूलमती माता के मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही साधु संतों के साथ बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए पुलिस मुख्यालय पर चाय में जहर के सवाल पर कहा कि चाय का स्वाद देश ने देख लिया है और पुलिस की चाय पर आप क्या ही भरोसा करोगे। वहीं कानपुर में पुलिस पिटाई से बलवंत सिंह मौत और गाजियाबाद में ऑटो ड्राइवर की मौत पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर प्रशासन सही से काम करता तो छिबरामऊ मऊ में पूर्व प्रधान की हत्या नहीं होती। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां देश ने चाय का स्वाद चख लिया है। ये सब बातें कहते हुए, तंज कसते हुए अखिलेश यादव नजर आए और अखिलेश यादव ने प्रशासन पर भी बड़े सवाल उठाए। प्रशासन सही होता तो पूर्व प्रधान की हत्या नहीं होती, ये भी अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में फूलमती माता मंदिर पहुंचे थे अखिलेश यादव, जहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और लगातार सरकार पर जमकर हमला भी बोला। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। तो चाय का स्वाद देश ने देख लिया है और वो पुलिस, आप पुलिस पे क्या भरोसा करोगे? आप बताइए। आपके बगल में बलवंत सिंह को मार मार करके उसकी जान ले ली। उसकी जान ली कि नहीं ली? गाजियाबाद में एक ऑटो ड्राइवर है, उसकी जान ले ली इन्होंने। यहाँ का प्रशासन अगर सही तरीके से काम करता तो छिबरामऊ में वो हत्या ना होती। इसलिए पुलिस के पे सवाल खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि पुलिस जो अच्छी पुलिस है, जो काम करना चाहती है निष्पक्ष, उसको आगे बढ़ाएंगे। जो अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां फूलमती माता मंदिर में पूजा अर्चना अखिलेश यादव ने की और लगातार सरकार पर जमकर हमला भी बोला। कई सवाल सरकार पर उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन सही तरह से काम नहीं करता है। अगर प्रशासन कार्य करता तो जिनकी हत्या, जिन लोगों की हुई है, पूर्व प्रधान की हत्या हुई है, वो नहीं होती। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज पहुंचे थे अखिलेश यादव, जहां पहुंचकर उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला और इससे लेकर कई तरह के सवाल प्रशासन पर भी उठाते हुए अखिलेश यादव नजर आए। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करता, ये कहते हुए अखिलेश यादव नजर आए। बीजेपी पर अखिलेश यादव ने जमकर हमला किया और कई सवाल भी उठाए प्रशासन पर। उन्होंने कहा कि देश की चाय का स्वाद हमने चख लिया है। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारा देश प्रगति करे, भाईचारा बना रहे, इसके लिए वो कन्नौज में फूलमती माता मंदिर पहुंचे थे। विकास के लिए उन्होंने पूजा अर्चना की ताकि आगे जो है देश का विकास होता रहे। इससे लेकर तमाम तरह के सवाल उन्होंने प्रशासन पर उठाए और सरकार पर भी जमकर हमला बोला। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कन्नौज की हैं, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फूलमती माता के मंदिर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज की तस्वीरें हैं, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। फूलमती माता के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और कन्नौज में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए और सरकार पर भी जमकर हमला बोला। बीजेपी पर अखिलेश का वार देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अखिलेश यादव पहुंचे थे माता के मंदिर, जहां उन्होंने कहा तो इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर जुड़ चुके हैं और एसपी शौकत अली प्रवक्ता हैं।
एसपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल बीजेपी के नेता प्रदीप जी आपसे होगा कि लगातार अखिलेश यादव ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए, कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए कि सरकार जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है और हम आगे देश को बढ़ाना चाहते हैं, विकास कराना चाहते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रथम मैं प्रदेश के वासियों को प्रणाम करना चाहूंगा। सर्दी का मौसम है, थोड़ा विशेष बच्चों को और बुजुर्गों का ध्यान रखें। आदरणीय अखिलेश जी को मैंने पूरा सुना, अभी आपके माध्यम से सुना है। मैं आपके माध्यम से अपने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को संज्ञान में देना चाहता हूं। जो एक गाजियाबाद की घटना बता रहे थे, ये गाजियाबादी घटना ये पुलिस से नहीं हुई है, ये साइकिल की एक ऑटो की टक्कर थी और दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया गया और फिर इस हॉस्पिटल से छुट्टी हुई। साइकिल वाले की भी घर भेज दिए गए, ऑटो वाले को थाने ले गए तफ्तीश के लिए और 3 बजे उसके परिवार वाले आए, उसे लेके चले गए। ये थोड़ा आदरणीय अखिलेश जी को पूरा संज्ञान लेना चाहिए था। ये कोई मारपीट का मामला नहीं था और 2 दिन बाद उसकी क्या नाम मृत्यु हो गई, जिसके लिए उनके परिवार ने सबने धरना प्रदर्शन दिया और पुलिस में दुनिया भर की तोहमत लगाई। जी बिल्कुल प्रदीप जी, लगातार बलवंत सिंह का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, उसके बारे में भी जानकारी दो। नहीं, मैं थोड़ा सा ये जो अराजकता वाली बात आ रही है ना पुलिस के ऊपर, जी ये पुलिस पुलिस समाज की है और पुलिस उस सरकार की जो प्रदेश के अंदर जीत के आती है। और अखिलेश जी के परिवार और पिताजी की भी पुलिस रही है, उस पर शासन करा है। सर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्योंकि आरोप जो है मारपीट के वो पुलिस पर लगाए गए थे, इस वजह से कई तरह के सवाल हैं जो प्रशासन के। जी बिल्कुल, शौकत जी आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं पूरा कर दूं। जी अखिलेश जी ने बिल्कुल जो चीजें लगाई मैं मानता हूँ, मगर इस चीज के लिए जिला अधिकारी ने इसको तफ्तीश के लिए बैठा दिया गया है कि इसमें जो भी निकल के तथ्य सामने आएंगे। ये कोई ऐसा कोई क्राइम का बड़ा मामला नहीं था जो पुलिस मारपीट करती। जी मगर अब मैं आदरणीय अखिलेश जी को यही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप पूर्व मुख्यमंत्री लिखते हैं आप। जी जी बिल्कुल प्रदीप। शौकत आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि बीजेपी का कहना है कि पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं था, वो एक दुर्घटना थी। बिल्कुल पूनम जी, पुलिस का कोई रोल नहीं था। पुलिस गोरखपुर में हत्या करती है, पुलिस का कोई रोल नहीं था। पुलिस लखनऊ में हत्या करती है, पुलिस का कोई रोल नहीं था। पुलिस उन्नाव में हत्या करती है, पुलिस का कोई रोल नहीं था। पुलिस कानपुर में हत्या करती है, पुलिस का कोई रोल नहीं था। पुलिस महोबा में हत्या करती है, पुलिस का कोई रोल नहीं था। पुलिस कहाँ कर रही है हत्या? जुडिशरी जो हत्याएं हुई है जुडिशरी में, जो पुलिस कस्टडी में मौतें हुई हैं, वो कहाँ पुलिस जिम्मेदार है? हम तो कह रहे हैं सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के अधीन है ना पुलिस, तो डायरेक्ट सरकार जिम्मेदार। और ये जब आप नकारेंगे इस बात को कि पुलिस पकड़ के ले गई पूछताछ, तो हम ये कहेंगे पुलिस कस्टोडियल डेथ जो हुई हैं, लगातार जो मौतें हुई हैं, इस बात का उदाहरण है, इस बात की सच्चाई है कि इतनी ज्यादा मौतें मुझे लगता है किसी पूर्ववर्ती सरकार में हुई हो तो बता दीजिए। जी प्रदीप जी जवाब दीजिए, क्योंकि सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। प्रदीप जी बिल्कुल बिल्कुल शौकत जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। पुलिस तो क्रिमिनल है, पुलिस डकैत है, पुलिस बदमाश है, पुलिस घर का लूटपाट करती है। पुलिस ने जो 20,000 करोड़ की जो संपत्ति गुंडों से, बदमाशों से, नेताओं से छुड़वाई है, वो तो बिल्कुल पुलिस की तो थी सारी। वो थी किसकी? पुलिस की थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज जो पुलिस जो है क्राइम को रोक दी, आतंकवादियों से लड़ रही है, शहीद हो रही है, बचाव में सबसे आगे आ जाती है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए पुलिस प्रशासन होता है, इसीलिए पुलिस प्रशासन होता है प्रदीप जी। लेकिन यहाँ सवाल कानून व्यवस्था के ऊपर उठाए जा रहे हैं। अभी जितनी घटनाएं इन्होंने बताई कि शायद ये भी संज्ञान में होना चाहिए कि जिन चीजों की बताई वो कैसे इन्होंने कानपुर की बात करी, उन्नाव की बात करी, किसकी बात करी? इन्होंने करी विकास दुबे की बात। स्पष्ट तो बोलेंगे नहीं, घूम के व्यापारी के बोले ना, ये जानकारी कर लीजिए, थोड़ी जानकारी कर लीजिए। मुझे पूरी जानकारी है। कोई घटनाएं होनी है तो उसके लिए पुलिस भी काम करती है। आप पुलिस को लास्ट तोहमत करें, मैं तो पुलिस को हटा दीजिए। पुलिस के बदले समाजवादी पार्टी वाले बैठ देंगे लाल टोपी लगा के, कानून व्यवस्था संभाल लेंगे। मुझे लगता है ये गैर जिम्मेदाराना जवाब है। अगर उत्तर प्रदेश मेरा जवाब एक एक करके बोलिए प्रदीप जी को सुन लीजिए। शौकत जी आप पुलिस को सही नहीं करना चाहते, आप उनके पैरोकार बनना चाहते हैं। शौकत जी पुलिस को आपको बचा नहीं सकते। तो रहो, पहले तो पुलिस आपके अधीन थी। जो जिला पंचायत जो छोटे छोटे छुटमैया नेता थे उनको चाचा सिक्योरिटी गार्ड गनर दे रखे थे।
आपने हजारों पुलिसकर्मी आपने सुरक्षा में लगा रखे थे। एक एक करके बोलिए, आप इस तरह से किसी को समझ में नहीं आएगा। होने वाला उत्तर प्रदेश की जनता समझती जी है, बिल्कुल, जिसके शौकत जी बेटा आप जाता है, शौकत जी जिसके आप घर की सुन लीजिए प्रदीप जी क्या कहना चाहते हैं। प्रदीप जी, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो उसका जनता को क्या जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा, रक्षक जब भक्षक बन जाएंगे तो चीजें उनके ऊपर भी हैं जी। इसलिए IAS IPS बैठते हैं, इसलिए इंस्पेक्टर बैठाए जाते हैं, इसलिए प्रशासन के ऊपर सरकार बैठती है बन के, इसीलिए बैठती है कि जनता के प्रति और जनता और कानून के प्रति या प्रशासन के प्रति समन्वय बना रहे। तो जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री की, प्रदेश के अंदर जरूरत नहीं है मंत्रियों की, इसीलिए ही ये मंत्री बनते हैं, इसलिए चुनाव होते हैं कि जनता का सरकार का समन्वय बना रहे, प्रशासन का समन्वय बना रहे, अपनी बात पूरी पहुंच जाए। नहीं तो यहाँ पे क्यों ना गवर्नर को काम हो जाए, हमें गवर्नर ऑर्डर कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन पूरे देश में चला, ये सब चीजें कहने वाली है। बिल्कुल प्रदीप जी, ऐसी एक घटना नहीं है प्रदीप जी, महोबा कांड को लेकर भी ऐसी घटना सामने आई थी, लेकिन अभी तक एसपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। देखिए ये सब किसी को आप बिना इंक्वायरी के, बिना जांच के आप क्या गुंडा बदमाश के दे देंगे, घोषित कर देंगे। अखिलेश जी ने इल्जाम लगाया कि मैं पुलिस की चाय नहीं पीऊंगा, जहर देगा। पुलिस ने पहले भी किसी को जहर दिया है जी? आप कोई कम से कम सम्मानित पद पर रह चुके हैं। आप नहीं, आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए प्रदीप जी। मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं बिल्कुल मुद्दे पे हूँ जी, बिल्कुल मुद्दे पे। बिल्कुल। आज विषय अगर अखिलेश जी हैं तो अखिलेश जी को कोई भी चीज सम्मानित तरीके से बोलना चाहिए। प्रदेश में जो है, देश की जो है 1/4 जनता रहती है इस प्रदेश के अंदर जी, उसके बिल्कुल। मान सम्मान की बात है, उसके मुखिया रह चुके हैं आप। वही उसी जनता ने आपको यहाँ इतने बड़े पद पर बिठाया है और उसी को चुन चुन कर उसी की हत्या की जा रही है और अभी तक अरेस्ट नहीं हो पा रहा है इसमें कोई भी। देखिए फिर मैं शौकत जी आप जवाब दीजिए इस बारे में, इस चीज के बारे में आप जांच कीजिए। प्रदीप जी आप अपराधी बता जी बिल्कुल प्रदीप जी आप सुनिए। गोरखपुर में एक व्यापारी मारा गया, क्या वो अपराधी था? महोबा में जिस व्यापारी की हत्या की गई, क्या वो अपराधी था? कानपुर में जो लोग मारे गए पुलिस के द्वारा, क्या अपराधी थे? उन्नाव में जिस व्यापारी की हत्या हुई, क्या वो अपराधी था? लखनऊ में जिस विवेक तिवारी की हत्या कर दी पुलिस ने, क्या वो अपराधी था? तमाम उत्तर प्रदेश की ऐसी घटनाएं हैं जिसके घर का बच्चा गया, आप उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर लगाम नहीं कस पा रहे हैं। जो बेलगाम पुलिस वाले हैं आप उनको सही नहीं कर पा रहे। अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोई भी तर्क दीजिए आप। सच्चाई है कि पुलिस को आप कुछ भी बोलते रहे, पुलिस की पैरोकारी करते, अरे जिस पुलिस पे आपका अंकुश होना चाहिए वो पुलिस बेलगाम आपके हिसाब से नहीं चल रही। उत्तर प्रदेश की सरकार के अनुसार पुलिस नहीं चल रही, वो अपनी मर्जी के अनुसार चल रही। मैं कह तो रहा हूँ कि इनके भाजपा के नेताओं को भी पुलिस पीट रही, कई लोगों को पीट रही। तो पुलिस को ये पावर दी किसने भाई? पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड मेंटेन करना। क्या वो मेंटेन करे? वो तो हत्या पर उतारू हो गए। अरे आपको सही करने के बजाय आप उनके पैरोकार बने जा रहे हैं, आप उनके हाथ में बंदूकें थमवा रहे हैं कि नहीं भैया जी भर के गोली चलाओ, जो होगा देखा जाएगा। अरे अपराधियों को मारो, कौन मना कर रहा है? अब अपराधियों को जेल भेज दो, उनकी संपत्ति कुर्क कर दो, कौन रोक रहा है आपको? किसी ने आपके हाथ पकड़ रखे? किसी ने आपके हाथ नहीं पकड़ रखे। लेकिन जिस बेगुनाह की हत्या पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस कर देती है, मैं जवाब चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, क्या उस बेगुनाह को न्याय मिल पाएगा? दर दर भटक रहे हैं लोग, न्याय पाने के लिए महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजधानी में आके आत्मदाह कर ले रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा शर्म की बात और हो नहीं सकती, क्योंकि प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार जनता की हत्या हो रही है और इस बीजेपी नेताओं पर भी पुलिस अपना जो है दम दिखा रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए आदरणीय शौकत जी जो कह रहे हैं, मैं थोड़ा चीज की मैं बात बता दूं कि पुलिस किस लाभ के लिए हत्या करेगी जी। आज पुलिस पर सीधा आप स्पष्ट और सीधा आप तोहमत लगा रहे हैं हत्या करने का। क्या पुलिस की मानसिकता ये है कि नहीं, ये तोहमत नहीं लगाई जा रही है प्रदीप जी। नहीं, ये इल्जाम लगाया जा रहा है पुलिस पे शौकत जी के माध्यम से, मतलब हत्या कर रही है। नहीं, पुलिस हत्या कर रही है। आप क्या शब्द कह रहे हैं? पुलिस हत्या कर रही है, सारे के सारे इल्जाम हुआ ही नहीं। आप कह रहे हैं कि पुलिस हत्या कर रही है, आप कह रहे हैं पुलिस हत्या कर रही है। किसी के बेटे को आपने लाभ के लिए हत्या करेगी शौकत जी? पुलिस किस लाभ के लिए हत्या करेगी पुलिस बताएगी? जी बिल्कुल प्रदीप जी आप अपना जवाब दीजिए। शौकत जी सुन लीजिए। इन्होंने कानपुर की बात करी, मगर कानपुर के दंगों के बारे बात नहीं करी। कानपुर में पथराव जो हुआ है कि हिंदू कॉलोनी में, उसकी बात फिर आप मुद्दे से भटक रहे हैं प्रदीप जी। मुद्दे से आप नहीं भटक रहा हूँ। जो पुलिस पे पुलिस ठीक है, गलती इंसान से होती है। प्रदीप जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप ये बताइए कि पुलिस हत्या कर रही है या नहीं कर रही है? पुलिस जनता का बचाव कर रही है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए प्रदीप जी। कोई पुलिस हत्या नहीं कर रही है। कोई घटना हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो उसमें पुलिस को तोहमत देगा। अगर पुलिस की जहाँ गलती है, उस पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी से गलती हुई है उसको सजा। प्रदीप जी हार्ट अटैक जी बिल्कुल हार्ट अटैक वाली आप बात मत कहिए, क्योंकि लखनऊ में जो गोलीकांड हुआ था उसका क्या? क्योंकि वो तो हार्ट अटैक नहीं था प्रदीप जी।
लखनऊ में जो गोली कांड हुआ था, देखिए अगर आज पुलिस को आपने अगर हथियार या हथियार दे रखा है, वो इसलिए नहीं रख रहा कि आप उसको तमाशबीन दिखाइए और खुद मर जाइए। नहीं नहीं, हम नहीं दिखा रहे हैं प्रदीप जी। दिल्ली घटना, अभी आप दिल्ली घटना देख रहे हैं ना, अभी एक हेड कांस्टेबल को मार दिया गया चाकू से। क्यों मार दिया गया? क्योंकि बिल्कुल प्रदीप जी, आप यहाँ साथ आप प्रशासन का साथ मत दीजिए। हम दिल्ली दिल्ली पे आप मत आइए प्रदीप जी, दिल्ली पे आप मत आइए। आप यूपी के नेता हैं, यूपी की बात करिए। और अब बिल्कुल आप पुलिस का यहाँ प्रशासन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं प्रदीप जी। आप पूनम जी नहीं नहीं, ये आपका शामिल होना बता रहा है, जाहिर हो रहा है। पूनम जी, पुलिस उत्तर प्रदेश की हो, पुलिस जम्मू कश्मीर की हो, वो शरारती तत्वों से, गुंडों से, आतंकवादियों से लड़ रही है। वर्दी पहनने के बाद वो पुलिस वाला कहलाता है। ठीक है, आप राज्यों में बंटवारा बेशक कर दिया। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से आपने कहा कि आतंकवादी को मारेगी पुलिस, लेकिन यहाँ खुद आतंकवादी बनती हुई पुलिस नजर आ रही है। वर्दी पहन के भी ये हरकतें पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है, आम जनता को मारा जा रहा है। देखिए, आम जनता को, और आप यूपी को छोड़ के दिल्ली पे आ रहे हैं प्रदीप जी। नहीं, मैं दिल्ली को नहीं। देखो, मैं आपने पुलिस की बात करी, मैंने पुलिस के बारे में बताया आपको। पुलिस के देश की कहीं भी सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा में, जैसे इंसान यूपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। मैं बहुत, मगर आप जो हत्या की बात करें ना, आप इस तरीके से आप डायरेक्टली आप पुलिस पे आप हत्या के जो आरोप लगा रहे हैं, कम से कम उसकी जांच तो होने दीजिए। क्या हम लेकिन प्रदीप जी, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। पूनम जी, आप किसी को दफा 302 में सीधा फांसी लगा देंगे क्या? बिल्कुल, एक एसपी हत्या कर देता है प्रदीप जी, और आप उसको अरेस्ट तक नहीं कर पाते हैं। पुलिस हत्या क्यों करेगी? किस लालच में करेगी? ये तो बताइए ना। बिल्कुल वही आपसे हम पूछ रहे हैं। वही हम वो नहीं, वो कहता हूँ, ये वो समाजवादी पार्टी के टाइम की पुलिस नहीं है जो गन्नर, चार गन्नर एक मामूली छोटे से नेता के पीछे घूमेगी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की पुलिस है। आज वही प्रदीप जी आपसे पूछा जा रहा है, वही आपसे पूछा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन रक्षा की जगह हत्या क्यों कर रहा है, आपसे ये बात पूछी जा रही है। और मैं आपको बता देता हूँ ताजा खबर, जो आप गाजियाबादी घटना बैठाएंगे, पुलिस ने सब इंस्पेक्टर को और 2 हेड कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी बता दी है। मैं आपको यही बता दूंगा आपको। मैं ये अभी की घटना, अभी आपको भी बता देता हूँ, सूचना दे देता हूँ चीज के बारे में। बिल्कुल, आप इंक्वायरी बिठा देते हैं और वो मामला जो है लंबा चला जाता है, इससे कोई निष्कर्ष है वो नहीं निकलेगा प्रदीप जी। पूनम जी, बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई है देश के अंदर कि जब तथ्य सामने आए, सालों साल जेल के बाद। बिल्कुल जी प्रदीप जी, शौकत आप बिल्कुल आप जवाब दीजिए कि इंक्वायरी बिठा दी गई है, इसी तरह से कार्रवाई होती जाएगी, लेकिन कोई परिणाम जो है वो नहीं निकलेगा। शौकत जी। पूनम जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी का जवाब सुनकर उत्तर प्रदेश की जनता हंस रही होगी। इस तरह के जवाब दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को गन इसलिए नहीं दी जाती कि वो दिखावटी के लिए हो, मतलब गोली चलाने के लिए दी जाती है। विवेक तिवारी अपराधी था जिस पर गोली चला दी। महोबा में जिस व्यापारी की हत्या हुई वो अपराधी था। गोरखपुर में जिस व्यापारी के ऊपर गोली चलाई आपकी पुलिस ने, क्या वो अपराधी था? आप किस तरह के जवाब दे रहे हैं? ये गैर जिम्मेदाराना जवाब देके आप उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं सीधी सी बात जानता हूं कि अब अभी बात बड़े भाई ने हमारे दिल्ली की कर दी। अरे दिल्ली की पुलिस भी किसके अंदर आती है भैया? किसके अधीन आती है? वहां भी भारतीय जनता, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप पुलिस के बचाव में मत उतरिए। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस पर लगाम लगाए, पुलिस को सही काम करने का तरीका बताए कि जनता से कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई अपराधी है तो यह काम है आपका कि आप उसको कोर्ट ले जाएंगे, जुडिशरी ट्रायल में लाएंगे, ना कि गोली मार देंगे। ये आप तय कर देंगे कि अपराधी इसने अपराध किया है, जबकि आप स्वयं कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी ऐसे नहीं हो जाता है, आरोप लगा देना। जब पुलिस को आप आरोपी नहीं मान रहे हैं, पुलिस हत्या कर चुकी है, जिसके घर का बेटा जा चुका है, वो भी आप सिद्ध करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल शौकत जी, मैं प्रदीप जी से पूछना चाहूंगी कि प्रदीप जी लगातार प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं और आप प्रशासन के हाँ में हाँ मिलाते हुए, कानून व्यवस्था को हाँ में हाँ मिलाते हुए आप नजर आ रहे हैं। आपको बिल्कुल भी शर्मिंदगी यहाँ महसूस नहीं हो रही है प्रदीप जी कि किस तरह से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है जनता के लिए? जी बिल्कुल सही बात है। कहता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल, आप कह रहे हैं ना बचाव करने वाली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब कोई पुलिस मरती है या एनकाउंटर में जब कोई सिपाही मरता है या इतनी घटनाओं में पुलिस मरती है तो कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं आता शब्द कोई संवेदना देने के लिए, कोई शोक प्रकट करने के लिए। जी हर आदमी आता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, शौकत जी, प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अखिलेश यादव पहुंचे थे और कई तरह के सवाल जो है प्रशासन पर उठाए गए। इससे जुड़ा हुआ मुद्दा, इस पर प्रदीप जी ने भी जवाब दिया, शौकत अली ने भी जवाब दिया कि प्रशासन जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन कार्रवाई चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष जो है वो नहीं निकला है।
तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे तो तमाम तरह के सवाल जो है वो सरकार पर उन्होंने उठाए।